मैं हमेशा चाहती थी एक ग्लैमरस लाइफ, एक ग्लैमरस वर्ल्ड। सो वेयर आई थॉट कि क्यों ना इन माई स्मॉल वर्ल्ड, जो मेरा छोटा सा वर्ल्ड है, उसी में मैं ग्लैमर की दुनिया शुरू करूँ। ये लेडी ही है जो ये वर्ल्ड क्रिएट कर रही है, ये माइंडसेट क्रिएट कर रही है, क्योंकि संस्कार माँ के आते हैं बच्चों पे। तो जो लड़के जो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, वायलेंट होते हैं, इट्स बिकॉज कि उनकी मदर्स ने उनको वैसा ट्रेन नहीं किया है। ये वर्ल्ड तो आगे चल रहा है ना, वी आर लाइक टॉकिंग ऑफ empowered granddaughters and daughters. So we have to set up, we have to change that mindset. Boy भी एक human है और एक girl, same emotions of love, hate, anger, we all have same. So we have to keep them in control and keep your good emotions high. True. We have to respect each other. And that's why the world is progressing. Can you believe 50% of the population are women? मेरे हौसलों में इतनी उड़ान थी कि ना चाहते हुए भी आज मुझे पहचान मिली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट में। क्योंकि विमेन डे स्पेशल है तो जम्मू की खास विमेन मेरे साथ हैं, और इनसे ज़्यादा खास और बेहतरीन आज के डे को इंस्पायर करने के लिए मुझे तो नहीं मिली, और मैंने सोचा आज इनके साथ बातें करके, इनका एक्सपीरियंस जान के आप लोगों को भी बताऊं कि ये जम्मू की बेटी जो है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की मिसेस मोदी जो है ये भी बहुत कुछ कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ईशा मोदी आपका आज के हमारे सेगमेंट में, और विमेन डे स्पेशल है। विश यू वेरी 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 हैप्पी विमेंस डे। एंड मुझे आप अपनी पर्सनल फीलिंग बताओ कि आज ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके कैसा लग रहा है। First of all, hi to you and to my lovely viewers, and thank you, and wow, I mean, I feel so privileged and so honored to be here and talking about women empowerment, and this is my second time over here, and I'm really touched, and I hope that I am able to inspire all your viewers, of course, and when we finish with our session, so they find the better version of themselves. Exactly. And I just want audience to share their views on the comment section as well, because ईशा मोदी की अगर हम बात करें तो बीइंग अ डिजाइनर, ईशा क्रिएशंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लोगों को ड्रेसिंग सेंस तो नई नई देती आई हैं, लेकिन एक एम्पावरमेंट का एक ओहदा जो है फीमेल्स को आप प्रदान कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख के बहुत सी फीमेल इंस्पायर हो रही हैं, स्पेशली जम्मू की भी। और रूरल एरिया की अगर मैं बात करूं, आपके लास्ट इंटरव्यू की मैं बात करूं, उससे गांव में, अगर गांव में देखिए आप, सोशल मीडिया इज यू नो फ्लरिशिंग डे बाय डे। गांव की लड़कियों का कहना है कि ये जो जम्मू की मिसेस मोदी हैं हमारी इनसे बातचीत करवाइए। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिएशंस जो हैं उनके लिए सिर्फ एक शब्द निकलता है, वाओ। ओह, थैंक यू थोड़ा सो मच। ईशा क्रिएशंस के बारे में बताइए, और कहाँ से ये आइडिया आपके यू नो दिमाग में आया, और फिर अब तो आप ऊंचाइयों को छू रही हैं। जरा इसके बारे में थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि व्हाट यू ड्रीम, व्हाट यू एस्पायर, यू गेट। मतलब दे से यू मैनिफेस्ट। सो आई ट्रूली अंडरस्टैंड नाउ एंड आई बिलीव इन दैट कि यू आर व्हाट यू थिंक। एग्जैक्टली। एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा चाहती थी एक ग्लैमरस लाइफ, एक ग्लैमरस वर्ल्ड। सो वेयर आई थॉट कि क्यों ना इन माई स्मॉल वर्ल्ड, जो मेरा छोटा सा वर्ल्ड है, उसी में मैं ग्लैमर की दुनिया शुरू करूँ, वेयर आई डिजाइन क्लोथ्स, वेयर आई ड्रेस अप माई सेल्फ, वेयर आई इंस्पायर पीपल। जब मैंने ये सब करने देखा तो मुझे लगा कि आज मैं, मतलब मेरे आसपास सभी ग्लैमरस हैं, एंड हूसोएवर कम्स टू मी दे आर एम्पावर्ड। और आई सी कितना ड्रेसिंग में चेंज करो तो आप में खुद में भी चेंज हो जाता है। सो आई दिस इज व्हाट आई वांटेड। मैं बेसिकली एक शोरूम खोल के, आई नेवर वांटेड टू सेल क्लोथ्स, आई वांटेड टू सेल स्टाइल, आई वांटेड टू सेल ग्लैमर। मैं चाहती थी कि ये, मतलब हमारा जम्मू भी एक ग्लैमरस टाउन के हिसाब से माना जाए। जो टचवुड, जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड है, मेरे अराउंड जो लेडीज हैं, एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट दे ऑल आर ग्लैमरस एंड दे बिलीव इन मी। ऑफ कोर्स। और आप पे विश्वास है, क्योंकि अगर मैं जिक्र करूं जम्मू के आसपास के इलाकों का, तो सब आज की डेट में ईशा क्रिएशंस के ही कपड़े पहनते हैं। मैं खुद भी पहनती हूँ। मेरी खुद की फैमिली जो है वो भी इनसे इंस्पायर होके, इनके स्टाइल्स जो हैं, देखिए कॉपी का जो सिस्टम है, मुझे लग रहा है कि एक वक्त था कि कॉपी पेस्ट जो था वो कहीं काफी हद तक माना नहीं जाता, लेकिन अब वो एक टैलेंट के हिसाब से एक यू नो रियलिटी बन चुका है, रियलिटी चेकआउट बन चुका है ना, एवरीबडी लव्ड इट। ओके ईशा जी, बीइंग अ मदर अगर जिक्र किया जाए तो आप एक मदर भी हैं, एंड यू आर मैनेजिंग द हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड मैनेजिंग अ बिजनेस ऑल्सो।
सो साइमल्टेनियसली 3 काम, और मुझे लगता है 4-5 और भी ऐड ऑन होंगे, बट इन तीनों के बारे में आप मुझे बताओ कि कैसे मैनेज करते हो, ताकि हम जैसी यंग फीमेल को थोड़ी इंस्पिरेशन और मिले, क्योंकि एक टैबू जो है अभी भी सोसाइटी में है कि बिफोर मैरिज लाइफ हसीन है, शादी के बाद जिंदगी गमगीन है. आप प्लीज यू जस्ट ब्रेक दिस टैबू. You know what? Now we are in a progressive world. आपके जो आप देखोगे, like I'm a wife first, and then I'm a mother. Yeah. And मुझे लगता है कि if you have a man who has been brought up with good values, so of course आपको he will empower you to do well in life. Right. So I am lucky to have that kind of a man in my life. And coming to my children, I am a proud mother of 2 daughters. Right. और मैं as a mother मैं एक ऐसे बच्चों को create कर रही हूँ where I am giving them only confidence. Because I know confidence is the best accessory a woman can have. True. आजकल पहले women बाहर नहीं निकलती थी because they didn't have confidence. और आज अगर आपके बच्चों में confidence है, then sky is the limit. You can conquer the world. मतलब it's just your confidence जो आपको आगे बढ़ाता है लाइफ पे. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको अपने छोटा सा एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ. माई डॉटर शिफ्टेड फ्रॉम अ प्लेवे स्कूल टू अ बिग स्कूल, एंड व्हेन शी वाज गोइंग, तो शी सेड मम्मा मुझे कुछ हो रहा है. मम्मा शी डिडंट नो इट्स एंजाइटी कि शी इज गोइंग टू अ बिग स्कूल. सो आई टोल्ड हर आप शेरनी हो. शेरनी तो शेर को भी डरा देती है. आप शेरनी हो, कम ऑन, यू कैन डू इट. आपको बस में ही जाना है, एंड बड़े आपको बोल्डली स्कूल में जाना है, हैप्पीली स्कूल में जाना है. And today, I seriously, you see the confidence she has. She's not scared to go anywhere. Wow. So as a woman, जो हम कहते हैं empowerment that starts from your home, from your children. And if you have boys, you have to nurture them that they have to respect women. Right? क्योंकि ये लेडी ही है जो ये वर्ल्ड क्रिएट कर रही है, ये माइंडसेट क्रिएट कर रही है, क्योंकि संस्कार माँ के आते हैं बच्चों पे. तो जो लड़के जो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, वायलेंट होते हैं, इट्स बिकॉज कि उनकी मदर्स ने उनको वैसा ट्रेन नहीं किया है. एंड इट्स नॉट फॉर मी, या मैं मतलब जो टू बी मदर्स हैं, ये वर्ल्ड तो आगे चल रहा है ना. वी आर लाइक टॉकिंग ऑफ empowered granddaughters and daughters. So we have to set up, we have to change that mindset. So this thing I feel is very important. And if you have a happy home where you have happy vibes, and जहाँ मतलब everything is positive. You have to keep positivity as your biggest asset, and then only you can flourish, and then only you can. It's all in your mind, you know. Yeah. ये दिमाग की That's बात what है. important. There are days when I get up and I say, wow, it's a beautiful day. आज तो बहुत अच्छा होगा. And trust me, by the time I end my day, I thank God for the beautiful day I got. Wow. And there are days जब मैं उठती इतनी tired हूँ, and you know मुझे लगता है ये दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा. And then you know I go to temple, I go to गुरुद्वारा कि भगवान please keep me positive, keep my spirits high. And when I come back, so I'm fresh, and I really feel that every woman should keep that positive aspect high. अपने आप को आप demean मत करो that I'm weak, I'm not well. These kind of things will only take you back. You have to be happy. You have to create that kind of mindset that you are happy, you are positive, things are good around you, and they will happen. True. और ईशा जी ने एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताई है कि कहीं ना कहीं इतना लाजमी है कि हम एक फर्क जो है बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा था, अब उस फर्क से कहीं ना कहीं हम बहुत आगे निकल चुके हैं. क्योंकि अगर पेट्रियार्की की बात करूं तो नो डाउट उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर रहा है, लेकिन ईशा जी ने वो टैबू ब्रेक कर दिए हैं, और ऐसी ना जाने कितनी और फीमेल्स हैं जम्मू की जो हम सबको प्राउड फील करवा रही हैं. देखा जाए ईशा जी, एक साधारण सा सवाल है. शिवलरी के नाम पर अगर हम बात करें तो अगर मेरे आगे दरवाजा है या उसे खोलने में कोई अगर मर्द मेरी मदद करे तो बुराई नहीं है, और अगर मैं किसी मर्द की मदद करूं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो कि एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा है, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों को ये एक फर्क जो है साथ लेके चलना चाहिए. इस फर्क को मद्देनजर रखते हुए we all are human beings. Exactly. एक बॉय भी एक ह्यूमन है और एक गर्ल, सेम इमोशंस ऑफ लव, हेट, एंगर, वी ऑल हैव सेम. सो वी हैव टू कीप देम इन कंट्रोल एंड कीप योर गुड इमोशंस हाई. वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग. कैन यू बिलीव 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन? And agar if we nurture the sisterhood among
ourselves, if we encourage ourselves, कहते हैं ना औरत ही औरत की टांग खींचती है. But why would she do that? Like Yeah. I am so inspired by you. I am inspired I am inspired by every woman who's doing well. Yeah. और मैं कुछ मुझे लगता है कि आज के टाइम पे if we should get inspired by people who are doing well, Yeah. we should not be jealous of them. True. ये अगर हम एक वो चीज, trust me, I have my friends doing so well in life and I'm like, they inspire me. I try to work harder after seeing them and I'm like, I have to work in a smart way, like you have achieved things, I want to do that. So ये बहुत important है where हम अपने negative emotions को छोड़ के positive aspects को लेना start हो जाएं. दूसरे की तरक्की पे खुश होंगे तभी तो हमारी तरक्की होगी. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जनता, आप लोगों के लिए भी समझना, स्पेशली अगर मैं यंग जनरेशन्स की बात करूं, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो ऐसा बता रहा है कि डायरेक्शनलेस होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्शनलेस है, क्योंकि आजकल 18-18 साल के बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते हुए नजर आ रहे हैं. और ये लॉकडाउन की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं ईशा जी, तो 2 साल में जम्मू से इतनी फीमेल्स आई हैं, चाहे वो मखाना गर्ल है, Really? चाहे वो True. कितने सारे कैफे जो हैं ओपन किए हैं, पेंटिंग है, घर की किचन्स हैं, आई मीन सो मेनी थिंग्स. वी ऑल हैव दैट पावर. हमें अपनी ना, वी हैव टू रियलाइज आवर इनेट पावर्स. सबके पास हैं, everyone has it, but ऐसा है किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई उसको ढूंढना नहीं चाहता. एंड when you actually ask yourself and what I am, what I want to be, right, then you'll get the answer. but there is one more question. Support system is always required. No doubt you have a talent, no doubt you have the opportunity to achieve that, but the support system from the family first of all is very much required. That's what I'm saying कि हमें अपना एक mindset ही change करना है, mothers को ही वो mindset change करना है. It doesn't matter it's your brother, it's your father or it's your husband or any man in your life. आपको सबको एक वैसा देना है कि I am equal. You have to respect me. You have to love me. Then only I'll respect you and I'll love you. अगर हर एक लड़की इस फील से चले, इस ऑरा के साथ चलेगी, तो I think world will be a better place. What do you say? I say whatever you said. No, But that's a beautiful thing. That's a beautiful thing. Why? Because जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक और टैबू है कि औरत ही औरत की टांग खींचती है. ऐसा कुछ नहीं है गाइज. मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन ने इतना तो सिखा दिया है, और मॉडर्न विचार जरूर अडेप्ट करते करते या फिर मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागते भागते कहीं ना कहीं हम आज भी अपनी रूट्स और आज भी अपने एथिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हुए अपने कल्चर को आगे जो है ट्रांसमिट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक बेस्ट एग्जाम्पल आज हमारे साथ थी, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ये अपनी लाइफ को कैसे रन कर रही हैं, बिंदास दिल खोल के अविश्वसनीय तरीके से अपनी लाइफ को जी रही हैं. और ईशा जी, आज के इस वुमेन डे के उपलक्ष्य पर आप हमारी जम्मू की फीमेल्स को क्या कहेंगी? I would like to tell them that every morning get up with the feeling that today is the best day of your life. Wow. Just say to yourself, I am amazing. I am the God's best creation. I have the strength. I have the power. I have the confidence and I can do it. And trust me, you can do it. And मैं अपना बता रही हूँ, मैंने अपने साथ ही शुरू कर दिया. I kept I started making few quotes and I used to write Ishaholic. So a lot of people asked me, what is Ishaholic? I said, this is my self-love. These are my vibes, my creation. This is what I want to manifest in life. And I want to spread love, get love. So I think you need to give respect and love to everyone to get that. Yes. So that's very important. Yes. And अपनी जिंदगी में इतनी खुशी रखो कि आने वाला भी खुश हो जाए. वाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने. और एक इसको अगर कंक्लूड करें तो इतना ही है कि ईशा जी सिंपली कह रही हैं कि आई एम इन लव with myself only and totally unapologetically. और यही चीज आप लोगों को भी सीखनी है. मैं भी तो सीख रही हूँ, क्योंकि जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ईशा क्रिएशंस ही नहीं जम्मू की डूड प्रजाति को बदल रही है, ईशा जी के विचार भी बदल रहे हैं. और प्लस ईशा मोदी जब भी नाम आता है आधे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है. सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में हमारे साथ बैठ के चंद बातें करने के लिए. It was my pleasure. और ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि ईशा क्रिएशन एक नहीं, बहुत सारे हब्स जो हैं जगह जगह खुले. और विश यू ऑल द बेस्ट एंड we'll come up with many more other sessions also. My pleasure. And thank you so much audience आज के इस सेशन में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए. अपने विचार जो हैं, अपने ओपिनियंस जो हैं आज के उपलक्ष्य पर वुमेन डे की अगर बात करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए. और आप ईशा जी को सपोर्ट करते रहिए और जरूर इनकी क्रिएशंस को लुक आफ्टर कीजिए. थैंक यू सो मच. Thank you.